हम बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन की। न्यूमैन प्रोजेक्शन, इससे पहले हमने देखा सॉहर्स प्रोजेक्शन, अब हम बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन की। बेसिकली होता क्या, जैसे आपने एक ये आप देख रहे हैं ये पेन को, अब इस पेन में देखिए ये पीछे एक कार्बन, हम पीछे वाला जो है एक कार्बन मान लेते हैं और आगे वाले को एक कार्बन मान लेते हैं, यानी टिप हम एक अलग मान लेते हैं, टिप को हम छोटे से दिखाते हैं और पीछे वाले गोले को यानी पीछे वाले बैक कार्बन को हम एक बड़े सर्कल से दिखाते हैं और टिप वाले कार्बन को, मान लीजिए दो कार्बन है, एक कार्बन ये एक कार्बन ये है और दोनों सिंगल बॉन्ड से यहाँ बंधे हुए हैं। बैक वाले कार्बन को हमने सर्कल से दिखाया है और फ्रंट वाले कार्बन को हमने टिप से दिखाया है। लाइक यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम CH3 और CH3 की बात करें और हमने ये काम किया कि एक को हमने फ्रंट ले लिया और एक को हमने बैक ले लिया। अब हमने फ्रंट वाले कार्बन को टिप से दिखाया और बैक वाले कार्बन को सर्कल से दिखाया। ये बैक वाला कार्बन है हमारा, इसको हमने सर्कल से दिखाया, ये बैक कार्बन है और फ्रंट वाले कार्बन को हमने एक टिप से दिखा दिया। ठीक है, तो दिस इज योर फ्रंट कार्बन एंड दिस इज योर बैक कार्बन। एक तरीके का न्यूमैन प्रोजेक्शन इस तरीके से होता है बेटा। आप देख रहे हो कि फ्रंट कार्बन पे 3 H जुड़े हुए हैं, हमने तीनों H फ्रंट कार्बन से जोड़ दिए और इस तरीके से 3H 3 कार्बन फ्रंट कार्बन से जुड़ गए। इसी तरीके से बैक कार्बन से 3H जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि बैक कार्बन से जो 3H जुड़े हुए हैं उनको हम कुछ इस तरह से जोड़ें, लाइक बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं। एक तरीका ये हो सकता है कि बिल्कुल डिस्टेंस नहीं, बिल्कुल पैरेलल। जैसे यहाँ पर देखिए, इसके बिल्कुल पैरेलल दूसरा, इसके बिल्कुल पैरेलल दूसरा, इसके बिल्कुल पैरेलल दूसरा, और ये आपका बैक कार्बन हो गया गोला वाला और ये फ्रंट कार्बन हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पर बिल्कुल दोनों हर एटम के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली इक्लिप्स। इसको हम बोलेंगे कि भाई ये तो इक्लिप्स फॉर्म है, जहां पर मिनिमम डिस्टेंस हो और मैक्सिमम रिपल्शन हो। वहीं पर अगर मैं ऐसे ले लूं और इस तरीके से ये ले लूं, एंड दिस इज आई एम गेटिंग दिस पॉइंट, और ये बैक कार्बन है और फ्रंट कार्बन पे हाइड्रोजन को मैंने ऐसे जोड़ा हुआ है और बैक कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ा हुआ है। इसके जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ दो, इसके जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ दो, इसके जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ दो। भाई बहुत सारे कन्फर्मर, इनफाइनाइट कन्फर्मर हो सकते हैं बेटा। ये तो दोनों एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट की तरह बताए गए हैं कि अगर सबसे कम अनस्टेबल हो सकता है तो ये हो सकता है और सबसे ज्यादा स्टेबल हो सकता है तो ये हो सकता है, क्योंकि इसमें जस्ट अपोजिट एक दूसरे के ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्टेंस ग्रुप के बीच में सबसे ज्यादा होगी और जहां पर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी वहां पर हम ये मान सकते हैं वहां रिपल्शन सबसे कम होगा। और इस तरह के फॉर्म को बेटा स्टैगर्ड कहते हैं। दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्टैगर्ड। इनके बीच में भी स्क्यू होता है, फुली इक्लिप्स होता है, पार्शियली इक्लिप्स होता है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे आपने सोचा कि क्या, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ईथेन के कितने कन्फर्मर हो सकते हैं, तो आपका जवाब पता क्या होगा? आपका जवाब होगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट की तरह है। जैसे आप इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाते हो, एक मिनिमम स्टेबिलिटी, दूसरी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये आपका मिनिमम स्टेबिलिटी पर है और ये आपका मैक्सिमम स्टेबिलिटी पर है, लेकिन हजारों लाखों सैकड़ों इसके बीच में भी तो कन्फर्मर होंगे। तो मैं क्या कहूंगा, अगर कोई मुझसे कहे इसके कितने कन्फर्मर हैं, तो मैं कहूंगा इनफाइनाइट। कोई मुझसे कहे इसमें मैक्सिमम स्टेबल कौन है, तो मैं कहूंगा स्टैगर्ड। कोई मुझसे कहे स्टैगर्ड को मैं एक तरीके से बेटा यहाँ पर फुली स्टैगर्ड को हम एंटी भी कहते हैं, इसलिए इसको फुली स्टैगर्ड को एंटी भी कहते हैं। कोई मुझसे कहे कि यहाँ पर सबसे मिनिमम स्टेबिलिटी का कौन है, तो मैं कहूंगा इक्लिप्स। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि क्या इसके बीच में भी कन्फर्मर हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा हजारों। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट कन्फर्मर्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग स्क्यू और गॉची की भी बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ब्यूटेन के कन्फर्मेशंस को, उसमें क्या होता है। लेट्स सी। ब्यूटेन आपका देखिए ये हो गया,
आपने इसको फ्रंट कार्बन मान लिया, मान लीजिए, और इस वाले कार्बन को मान लीजिए आपने बैक कार्बन मान लिया। अब जरा ध्यान से देखिए आप, तो ये वाला कार्बन है, फ्रंट कार्बन है आपका, इसके 3 एच वो हो गए, 3H, 3 ग्रुप्स हो गए, और ये जो बैक वाला कार्बन है इसके भी 3 हो गए। अब आप इसके बहुत सारे फॉर्मेट बना सकते हो, एक एक करके आप इसको डिस्कस कर सकते हो कि कहां क्या हो सकता है। लेट्स सी। सबसे पहले हमने एक बनाया और एक इस तरीके से बनाया। मान लीजिए हमने फ्रंट कार्बन के एटम्स को फिक्स कर दिया। यहां पर हमने एक CH3 दिया, यहां पर H दिया और यहां पर H दिया। ये आपके फ्रंट कार्बन के हो गए। फिर हमने बैक कार्बन के एटम्स, बैक कार्बन के ग्रुप को देखा। बैक कार्बन पे पहला स्टेप हमने ये उठाया, एक काम करो, बिल्कुल पैरेलल में एक और बना दो CH3, बिल्कुल पैरेलल में एक और H बना दो, बिल्कुल पैरेलल में एक और H बना दो। इस तरीके से बेटा ये बना। यहां पर कोई भी रोटेशन नहीं है, बिल्कुल जीरो रोटेशन है, जीरो एंगल का रोटेशन है, 0 डिग्री का रोटेशन है। और इसको मैं फुली इक्लिप्स्ड कहूंगा। दिस इज फुली इक्लिप्स्ड, दिस इज कॉल्ड फुली इक्लिप्स्ड। इसके बाद हमने क्या किया, 60 डिग्री का रोटेशन करा दिया। 60 डिग्री के रोटेशन से जो हमारा बैक कार्बन है उसको हम घुमाते जा रहे हैं, और हमारा जो फ्रंट कार्बन है उसको हम फिक्स रखेंगे। ओके, अपना मतलब हमारा तरीका है, कुछ भी कर सकते हैं हम। फिर आपने एक सर्कल लिया। अब आप देखिए जरा ध्यान से, आपने फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स रखा है और उनके ग्रुप्स को भी फिक्स रखा है। आपने घुमाया किसको है, आपने घुमाया है व्हाइट वाले को। कितने एंगल से घुमाया आपने, 60 डिग्री के एंगल से घुमाया। तो 60 डिग्री का एंगल घूमेगा तो ये चीज आपकी यहां पर आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड CH3। ये CH3 आ जाएगा, ये आपका CH3 आ जाएगा और ये आपका CH3 आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला H ऐसे 60 डिग्री रोटेट कर जाएगा, ये वाला H 60 डिग्री रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, ये वाला ग्रुप 60 डिग्री रोटेट करके यहाँ पर आ जाएगा। याद रखिएगा, जब भी कभी दो एल्काइल ग्रुप्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा तो इसको स्टैगर्ड का वो फॉर्म कहेंगे। इसे देखिए, इक्लिप्स तो कह नहीं सकते, इसे कंप्लीट स्टैगर्ड भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्टैगर्ड अगर कंप्लीट होता तो एंटी की तरह होता, यानी ये ग्रुप बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट होता, ये ग्रुप इसके जस्ट अपोजिट है, ये ग्रुप इसके जस्ट अपोजिट होता। इसका मतलब ये कहीं बीच की चीज है, तो इसको हम स्क्यू या गॉची कहेंगे। दिस इज कॉल्ड स्क्यू, और इसका नाम गॉची भी होता है बेटा। दिस इज कॉल्ड स्क्यू और गॉची। जब दो एल्काइल ग्रुप के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, बगल में है और एंगल 60 डिग्री का है, तो उसको हम स्क्यू या गॉची कहते हैं बेटा। इसके बाद हम फिर से इसको 60 डिग्री रोटेट करा देते हैं। अगेन वी आर रोटेटिंग 60 डिग्री। हमने इसको फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करा दिया, और इस तरीके से बेटा हमारा ये जो ये वाला है ये फिक्स है, क्योंकि ये आपका CH3 और ये आपका H, ये आपका H। घूमेगा कौन, ये व्हाइट वाला। व्हाइट वाला जब घूमेगा तो आप मुझे बताइए, ये वाला यहां से घूमकर 60 डिग्री इस H के पास आ जाएगा ना, और ये वाला यहां से घूमकर इस H के पास आ जाएगा ना, और ये वाला यहां से घूमकर ये H इसके पास आ जाएगा। इस तरीके से आप देखिए जरा, इक्लिप्स फॉर्म आ गया। लेकिन ये इक्लिप्स फॉर्म फुली इक्लिप्स नहीं है, क्योंकि हर एटम दूसरे एटम को पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहा है। HCH3 को पूरी तरह से छुपा नहीं पाएगा, HCH3 को पूरी तरह से छुपा नहीं पाएगा, HH को पूरी तरह से छुपा लेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर CH3 को पूरा छुपा ले रहा था, HH को पूरा छुपा ले रहा था, HH को पूरा छुपा ले रहा था, इसलिए इसका नाम रखा था फुली इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स सुना है, चांद को छुपा लेना। लूनर इक्लिप्स, यहाँ पर ये है, जाता है ये आपका partial। कराते हो तो आपको
तो ये तो आपका यही रहेगा ना जैसे था, ये CH3 ही रहेगा, ये H ही रहेगा, ये H ही रहेगा। फिर चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि वो जो CH3 था वो CH3 अब यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ था वो यहाँ पे आ जाएगा, वो जो H यहाँ था वो H यहाँ आ जाएगा। ये तो बहुत जबरदस्त बन गया, एंटी बन गया। ये तो बिल्कुल स्टैगर्ड का सबसे कंप्लीट फॉर्म, यानी कि बहुत ही जबरदस्त बन गया। स्क्यू या गॉची भी स्टैगर्ड होता है, याद रखिएगा, स्क्यू या गॉची भी स्टैगर्ड होता है, पर ये एंटी स्टैगर्ड है, मतलब कंप्लीट स्टैगर्ड। फिर से एक काम करिए, फिर से 60 डिग्री रोटेट कराइए, फिर से 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो क्या होगा? हमने उस चीज को फिर से वैसे ही लिया कि ये CH3 आपका ऐसे ही होता है, यहाँ पर ये आपका H है, ये आपका H है। देन अगेन आई एम सेइंग कि ये H यहाँ पर आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला H यहाँ आ जाएगा ना, ये वाला H यहाँ आ जाएगा, और ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पार्शियली क्लिप्स हो गया। फिर से हम 60 डिग्री घुमा लेते हैं। देखिए जरा, आपका ये आपका CH3 रहेगा, ये आपका H ही रहेगा, ये आपका H ही रहेगा। लेकिन अब जब CH3 घूमेगा ना, तो CH3 घूमेगा तो फिर यहाँ आ जाएगा, CH3 घूमेगा तो फिर यहाँ आ जाएगा। जरा देखिएगा ध्यान से, CH3 ये वाला आपका वाइट से था जिसे आप घुमा रहे थे, वाइट से ही रखिए। ये H यहाँ आ जाएगा, ये वाला H यहाँ आ जाएगा, और ये वाला H यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये भी स्टैगर्ड फॉर्म आया, लेकिन ये गॉची या स्क्यू वाला फॉर्म आया। स्क्यू या गॉची हमें फिर से मिल गया। तो ये दोनों ही स्टैगर्ड के फॉर्म होते हैं, स्क्यू या गॉची। एंटी ये भी स्टैगर्ड होता है, स्क्यू स्टैगर्ड और गॉची स्टैगर्ड। लेकिन ये आपका पार्शियल स्टैगर्ड होता है, ये फुली स्टैगर्ड होता है। फुली स्टैगर्ड एंटी कहलाता है, पार्शियल स्टैगर्ड स्क्यू या गॉची कहलाता है। एक बार फिर से अगर आपने 60 डिग्री घुमा दिया ना, तो आपकी बार बिल्कुल पहले वाले पे आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप 360 घुमा चुके हैं। तो इस तरीके से बेटा आपने देखा कि ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, 1 2 3 नंबर आपने देखा कि दिस वाज बेसिकली 1 नंबर। ये आपका 1 नंबर था, ये आपका 2 नंबर था, ये आपका 3 नंबर था। बस एक बात मैं आपसे कह देता हूँ